Hello everyone. This will be the last video where I'll be discussing about prelims and post prelims discussions. I gave 3 attempts and I've been witness to the things that happen post prelims. And from last 5 years I've been with Edukemi. I've been mentoring students. I have a fair idea कि क्या discussion होता है among students and as well as the institutes. कैसे बिहेव करते हैं पोस्ट प्रीलिम्स, ठीक है. एंड सिंस आई एम एन आउटसाइडर नॉट एन एस्पिरेंट नाउ, तो मैं वो ऑब्जर्वेशन आपको क्लियरली बता सकता हूँ. सो एवरी ईयर, हर साल ये नैरेटिव रहता है कि पेपर इस बार का बहुत टफ आया था, चाहे वो CSAT हो चाहे GS हो. एवरी ईयर विदाउट फेल, हर साल यूपीएससी कुछ ना कुछ एडिशनल सरप्राइजिंग करता है. हर साल लोग सेम डिस्कशन करते हैं. होता क्या है, बच्चा दे के आया पेपर और बच्चे को कोई अगर ये बोल दे पेपर तो टफ होता ही है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट यूपीएससी टू चेंज. यूपीएससी हैज बीन गिवन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेलेक्ट सिविल सर्वेंट्स हु आर गोइंग टू सर्व द कंट्री, द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम ऑफ द कंट्री. दिस इज नॉट गोइंग टू बी इजी फर्स्ट ऑफ ऑल, and let me break the news for you. GS and CSAT, be like this throughout. There will always be elements of surprise. तो होता क्या है, एग्जाम के बाद बच्चा दे के आया, टफ पेपर दे के आया. अगर कोई सर जिसको वो फॉलो करता है या फिर कोई इंस्टीट्यूट ये बोल दे कि पेपर बहुत टफ था, तो उसको एक कंसोलेशन मिल जाता है कि आई हैव डन माय बेस्ट. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 60-70% ऑफ द जनता जो मोस्टली आउट देयर इज सीकिंग फॉर ओपिनियन ऑफ अदर्स. तो उनको कंसोलेशन मिल जाता है. कोचिंग क्या करता है, कोचिंग एंड इंस्टीट्यूट, दे हैव एन इंसेंटिव टू से कि पेपर बहुत टफ था, बिकॉज देन दे कैन कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स की यस बहुत टफ था, ये भी सर बोल रहे हैं, वो भी सर बोल रहे हैं, ये इंस्टीट्यूट भी बोल रहा है, वो भी इंस्टीट्यूट बोल रहा है, बहुत टफ था. आपको करना क्या है ऐसे सिचुएशन में? तो यहाँ पे इंटरेस्ट मैच कर जाते हैं, देन अगेन दोज ट्रांजेक्शन स्टार्ट. आपको करना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई स्ट्रांगली बिलीव कि यूपीएससी को सेल्फ प्रिपेयर किया जा सकता है. यू कैन प्रिपेयर यूपीएससी थ्रू सेल्फ स्टडी एक्सेप्ट ऑप्शनल्स. ऑप्शनल भी अगर आपको वो ऐसा बैकग्राउंड है, आपने डीप स्टडी करा हुआ है, तो यू कैन ट्राई फॉर दैट एज वेल. बट इन GS लिविंग essays maybe, GS कैन बी डन बाई एंड इट इज एक्सपेक्टेड दिस वे. GS आप खुद से कर सकते हो. सो बट दैट इज माई ओपिनियन. इफ यू आर अ पर्सन जो आप मेंटरिंग के थ्रू ही सीखते हो, तो that is needed. And when I say self study, of course you should be in contact with some mentor who has at least appeared for interview 2-3 times. So self study with mentorship is the way forward, right? And way forward in my opinion, ठीक है ना? You are free to take coaching and of course you are doing that currently. So that being aside कि आप GS खुद से भी कर सकते हो प्रिपेयर. अगर आप वो नहीं कर रहे हो ना, सबसे important चीज़ तो है ना, you have to study. You cannot depend on outsourced materials. NCERTs, you have to be thorough. Lakshmikant, Spectrum, all these basic books, you have to be very thorough with that. Second is understand the exam. अंडरस्टैंड PYQs. उस साल पर्टिकुलर जो कट ऑफ गया था, आप उस एग्जाम में बैठोगे तो कितना कट ऑफ आप निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, हाउ मेनी क्वेश्चंस यू शुड अटेम्प्ट. You should understand that 80 क्वेश्चन करना चाहिए, 90 करना चाहिए. So that strategy you need to build. CSAT कैसे अप्रोच करना है, you have to understand the exam. क्या यूपीएससी चाहता है कि आपको 100 क्वेश्चंस के आंसर आते हो GS में? I don't think so. There is a way you approach the GS paper. There is a way you should approach the CSAT paper. So that is first, be very thorough with your fundamentals. Understand the exam through PYQs. Second and most important thing, follow the content, not the institute, not any cult, not any anyone who has cleared the exam earlier and claiming to be kind of a champ who understands everything, who knows what is going to come in UPSC. Stay away, because nobody can predict. अगर आपने 4 साल पहले क्वालिफाई किया, 10 साल पहले क्वालिफाई किया है, it doesn't make you an expert of giving the opinion about how to qualify the exam. UPSC में हर साल रिवोल्यूशन आता रहता है. आई थिंक देयर इज टाइम नाउ कि एस्पिरेंट से ज़्यादा तो रिवोल्यूशन आ चुके हैं इंडस्ट्री में. तो इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस. यू हैव 1 ईयर और 2 ईयर मैक्सिमम. आप किसी इंडिविजुअल से और इंस्टीट्यूट से इमोशनली कनेक्ट ना हो. कीप इमोशन अवे फ्रॉम योर प्रिपरेशन. देयर इज नो नीड टू डू दैट. Why I am saying this? Because I am getting these kind of vibes and questions and when I interact with the students, and this is extremely
You cannot be over dependent on one faculty, one person, one institute. You have to take control, you have to take responsibility. If you cannot study NCERT by yourself, forget it. So that's it. And coming back to CSAT, let's start studying CSAT. We'll start with practicing permutations and combinations. Thank you.